हाँ कि हम डॉक्टर बनेंगे, एमबीबीएस करेंगे, बट जब आप फर्स्ट ईयर में जाओगे तो फर्स्ट ईयर का देखो, एक मैं रियलिटी चेक बताऊं, पता नहीं हम क्या पढ़ रहे हैं, ये सब तो मेडिसिन से रिलेटेड भी नहीं है। हेलो दोस्तों। तो मैं गगन फोर्थ ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। आज हम एक स्टूडेंट हैं हमारे जो कि ओराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जो अभी अभी थर्ड ईयर में आए हैं। उनके अभी अभी सेकंड ईयर के एग्जाम खत्म हुए हैं, अभी वैकेशंस में वो घर गए हुए हैं। उनकी इंटर्नशिप जो है एक्चुअली जैसे मेरी जुलाई में चल रही है, उनकी वो अगस्त में होने वाली है। तो वो अभी मतलब आने वाले हैं घर से। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के बाद उनकी इंटर्नशिप चालू हो जाएगी, तो वो यहाँ पे अभी इंटर्नशिप करने के लिए आएंगे। उनसे आज उनका एक्सपीरियंस लेते हैं। उनको 2 साल हो चुके हैं रशिया में, तो उनको कैसा लगा यहाँ पे रशिया का एक्सपीरियंस, कैसा लगा उनको ओराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस, तो वो हम जानेंगे आज उनके साथ। मेरा नाम है देव, देव ठाकुर। और मैं अभी करेंटली मेरा सेकंड ईयर खत्म हुआ है और अभी मेरा थर्ड ईयर शुरू होने वाला है। और बेसिकली मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ। तो अभी थर्ड ईयर में तो अभी थर्ड ईयर में आ गए हो, तो अभी एमबीबीएस कैसा चल रहा है? अभी फिलहाल तो जस्ट अभी क्लासेस शुरू हुई नहीं, क्योंकि मैं अभी तो फिलहाल इंडिया में हूँ, घर आया हूँ। और बात करूँ मैं अपने सेकंड ईयर की, तो सेकंड ईयर काफी मतलब सही गया मेरा, अच्छा ही गया, स्टडीज वाइज भी और एकेडमिक, मतलब हर तरह से अच्छा ही गया मेरा सेकंड ईयर। बाकी रशिया में ऑलरेडी 2 साल तुमको हो चुके हैं, तो अभी 2 साल का एक्सपीरियंस रशिया में कैसा रहा, रशिया में और एकत्रीनबुर्ग में? अगर सिटी की बात करूँ मैं, रशिया के एकaterinburg की तो जो सिटी है वो काफी बड़ा सिटी है। जैसे आपको पता होगा कि जो एकaterinburg है फोर्थ मोस्ट मतलब लार्जेस्ट सिटी है। फर्स्ट पे जैसे मॉस्को है, फिर कजान है, फिर सेंट पीटर्सबर्ग के बाद फिर एकaterinburg आता है। तो सिटी वाइज बहुत सिटी अच्छा है, घूमने फिरने की भी जगह है, जैसे उराल माउंटेन्स है, काफी अच्छी जगह है, जू वगैरह है, म्यूजियम है। बट पर्सनली मैं अपने बताऊँ तो मैं इतना ज्यादा बाहर जाता नहीं घूमने फिरने के लिए। मैं बस अपना क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से अपना जिम, तो मैं मतलब मेरी पर्सनैलिटी अलग है, मैं जाता नहीं उतना बाहर घूमने। बट जो मैं जैसे जूनियर्स हैं हमारे या मेरे जो साथ के और भी जो बच्चे हैं, वो जितना मतलब ट्रैवल करते हैं उस हिसाब से मतलब मेरे को ओवरऑल एक्सपीरियंस वैसे सिटी का अच्छा लगता है। सिटी में मतलब मोस्टली सारी फैसिलिटीज हैं। जो हमारा हॉस्टल यूनिवर्सिटी के उसके पीछे ही स्टेडियम है, तो वहाँ पे भी फुटबॉल के मैचेस वगैरह होते रहते हैं। तो मतलब जैसे बाकी जो सिटीज हैं रशिया में वो उतने पॉपुलेटेड नहीं है, कहते हैं जैसे कि रशिया कोई कोई सिटी से गाँव जैसे हैं। तो यहाँ पे कितने में आपको वैसा बिल्कुल फील नहीं होगा। यहाँ पे बहुत एकदम काफी मतलब मॉडर्न सिटी है, काफी चीजें भी हैं, तो आप मतलब सिटी में वैसे भी आप बोर नहीं होगे। या ऐसा भी नहीं है कि घूमने फिरने की जगह ना हो, आप दूसरी सिटी भी जाके घूम सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन काफी अच्छा है बस वगैरह के लिए, जैसे आपको दूसरी सिटी में जाना हो। और हॉस्टल से जो मेन जो यूनिवर्सिटी का कैंपस है वहाँ से बहुत सारी चीजें भी पास में है, रेलवे स्टेशन वगैरह, एयरपोर्ट, तो सिटी वाइज अगर देखा जाए तो सिटी बहुत काफी अच्छा है। सिटी का तो हुआ, और बाकी अगर यूनिवर्सिटी की बात करें कि एकेडमिक्स यूनिवर्सिटी के जो हैं वो किस तरह से हैं, मतलब इंडिया के लेवल का तो नहीं होगा, बट यहाँ पर अगर बात करें तो हम लोग यहाँ पे एमबीबीएस कर रहे हैं, तो इंडिया में जिस हिसाब से पढ़ाया जाता है और यहाँ पे जिस हिसाब से पढ़ाया जाता है उसमें क्या डिफरेंसेस लगते हैं? अच्छा, अगर मैं एकेडमिक्स की बात करूँ तो जैसे मेरे दोस्त इंडिया से प्राइवेट भी कर रहे हैं, इंडिया से गवर्नमेंट भी कर रहे हैं, और मैं रशिया में कर रहा हूँ, तो मेरे को तीनों जगह का पता है, तीनों जगह कैसा एकेडमिक्स होता है। अगर मैं आपके ऑडियंस को एकदम रियलिटी चेक दूं ना, तो पढ़ाई ऑलमोस्ट तीनों जगह सेम ही है। ठीक है, आपको टीचर आएगा, टॉपिक बताएगा, वो आपको ओवरऑल ऊपर से आइडिया बता देगा ऐसा ऐसा है। बाकी इन डिटेल एकदम जीरो से एक एक चीज डिटेल वो आपको खुद ही पढ़नी पड़ेगी। आपको चाहे आप यूट्यूब से पढ़ो, चाहे आप सब्सक्रिप्शन से पढ़ो, और आप मेरे से नहीं, अगर आपसे मेरी बात अगर आपको गलत लगे, आप किसी से भी पूछ लेना। कोई भी जो आपका सीनियर हो, जिन्होंने पीजी कर रखी हो, कोई भी आपकी फैमिली में हो, बाहर हो, सारे बच्चे सब्सक्रिप्शन से ही पढ़ते हैं या यूट्यूब से ही पढ़ते हैं। बस आप कॉलेज जाओ, वहां पे भी एक ही, ऐसा नहीं है कि टीचर नहीं पढ़ाते, वो भी अपना बेस्ट देते हैं, वो भी अपना पढ़ाने की कोशिश करते हैं। बट बस जो दिक्कत पता है क्या है कि जो रशिया का जो एग्जाम पैटर्न है वो थोड़ा वैसा है, प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि वहाँ पे जैसे 5 मार्क्स का आपको वो होता है, आपको 5 में से मतलब नंबर मिलते हैं 3, जैसे 3 वाला सेटिस्फाई होता है, 4 वाला गुड और 5 वाला एक्सीलेंट। और इंडिया में क्या होता है कि आपका पूरा सिलेबस आता है, तो आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। रशिया में क्या है कि आपको टॉपिक वाइज पढ़ते हैं, फिर एंड में
आपका जो पूरा सिलेबस आता है उसमें भी बस एमसीक्यूज वगैरह आते हैं, तो वहाँ पे एकेडमिक्स उतना हार्ड नहीं है, बाकी पढ़ना तो सेम ही पड़ता है दोनों जगह। जैसे अगर मैं कॉलेज की तरफ से बात करूँ, तो जो कॉलेज का जैसे जो डीन ऑफिस है, जो एकेडमिक्स का पार्ट जो मॉनिटर करता है, वो अपनी तरफ से फुल ट्राई करता है कि बच्चे डेली क्लास जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, और बच्चों की क्लास टाइम पे लग रही है नहीं लग रही। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चे क्लास नहीं जाते, तो टीचर फिर कंप्लेन करते हैं उनकी, फिर उन्हें डीन ऑफिस से फिर क्या कहते हैं, उन्हें बुलाया जाता है और उनसे रीजन पूछा जाता है कि यार अगर आप क्यों नहीं आ रहे। अगर कोई वैलिड रीजन होता है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, तो ठीक है, आप एक रीजन लिख के आप दे सकते हो, अपना मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन वगैरह आप दिखा सकते हो। बट अगर कोई वैलिड रीजन नहीं है, आप वैसे ही हॉस्टल में सो रहे हो, तो फिर उन्हें वार्निंग इशू की जाती है। तो अगर तो कॉलेज की तरफ से देखो तो एकेडमिक्स के लिए काफी सीरियस है। कॉलेज काफ़ी ज़्यादा अटेंटिव है इस चीज़ के लिए कि स्टूडेंट्स क्लास जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। तो अगर क्लास की बात करें तो क्लास में मतलब सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ाया जा रहा है, प्रैक्टिकली पढ़ाया जा रहा है, या फिर वहाँ पे जैसे अगर एनाटॉमी की बात करें तो वहाँ पे कैडेवर्स होते हैं या फिर कुछ रियल स्पेसिमेंस होते हैं जिस पर हमको मतलब अभी सूचरिंग तो नहीं हुआ होगा। सूचरिंग 4th ईयर में आएगा, बट अभी जैसे कैडेवर वगैरह होता है उसका डायसेक्शन वगैरह करवाना, वो सब अभी चल रहा है। अभी फिलहाल, अगर मैं अपना सेकेंड ईयर में बताऊं तो क्या कहते हैं, जैसे जो हमारा अनेट डिपार्टमेंट है, वहाँ पे स्पेसिमेंस वगैरह सारे रखे हुए हैं। वहाँ पे जैसे ब्रेन के हर चीज के हर पार्ट के अलग अलग स्पेसिमेन रखे हुए हैं। आप जाके वहाँ पे काफी मतलब काफी अच्छा एरिया है वो, वहाँ पे स्टडी टेबल वगैरह है, काफी शांत माहौल है, तो वहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हैं स्पेसिमेन वगैरह देख के। बट अभी तो फिलहाल तो जो कैडवर वाला है वो नहीं करवाया है। और बाकी जो मतलब अभी जो हमारी जो टोपोग्राफिकल एनालिसिस की जो हम लास्ट क्लास हुई थी, उसमें हमें सर्जिकल नॉट लगाना और जो स्टिचिंग स्टिचिंग होती है वो सिखाया था हमें हमारी लास्ट क्लास सूचरिंग। में। हाँ, स्टिचिंग वो सिखाया था हमें लास्ट क्लास में। और जो लेप्रोस्कोपी होती है, उसकी उन्होंने हुँ। हमें थोड़ी मशीन देखी थी, तो उसके बारे में बताया नहीं था, वो थर्ड ईयर में आता है, बट उस सर ने हमें तो हमें दिखाई थी, थोड़ा एक ओवरव्यू सा बताया था। तो मतलब अभी एनाटॉमी में कैडेवर वगैरह नहीं आया, बट अभी जैसे अभी टोपोएनाट आएगा या फिर आगे सब्जेक्ट्स बढ़ेंगे उस हिसाब से मतलब शायद प्रैक्टिकल नॉलेज होगा। और अभी यहाँ पे एक हाँ, तो सब्जेक्ट चलता है नर्सिंग, जो कि मतलब स्टूडेंट्स को लगता है यहाँ पे हम नर्सिंग क्यों पढ़ें, हमें मतलब नर्सिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो उसका मतलब क्या इंपॉर्टेंस रहता है यहाँ पे। नर्सिंग में बेसिकली आपको जो भी जो एक एक होता है ना कि बेसिक जो पेशेंट केयर होता है, वो नर्सिंग में आपको सिखाया जाता है। जैसे लाइक इमरजेंसी में सीपीआर कैसे देना है, जो कि एक बहुत हम्म। बेसिक चीज है। वो ऐसी बात नहीं कि सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट को आना चाहिए, वो हर किसी को आना चाहिए। वो आपको कभी भी, आपको अपने घर पे या कहीं आप ट्रेन में हो, फ्लाइट में हो, कहीं भी आपको जरूरत पड़ सकती है, और एज अ मेडिकल स्टूडेंट आपको आना चाहिए। तो नर्सिंग में जैसे आपको सीपीआर देना सिखाते हैं, और आपको बेसिक चीजें सिखाते हैं, जैसे कि कोई ऑपरेशन थिएटर है, वहां पे हमें स्टरलाइज इन्वायरमेंट है वो मेंटेन करना है। हाथ कैसे धोने हैं हमें, पेशेंट की केयर कैसे करनी है, पेशेंट का जो रूटीन होता है वो कैसे मॉनिटर करना है, जो पेशेंट के जो वाइटल्स हिस्ट्री वगैरह वो कैसे नोट डाउन करना है। तो ये जो जो भी नर्सिंग का जो बेसिक चीजें होती हैं वो सिखाया जाता है। और जैसे इंडिया में हमको लगता है कि हाँ हम एमबीबीएस करने जा रहे हैं, डॉक्टर बनेंगे, हमें बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी और बहुत कुछ करना पड़ेगा लाइफ में, पूरे 6 साल हैं, 6 साल हमारे मतलब जो एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि हाँ एमबीबीएस कर रहे हैं इंडिया में और जो यहाँ पे कर रहे हैं हम फिजिकली, वो मतलब एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हुई हैं। एक्सपेक्टेशन देखो, मैं चलता हूँ जब आप फर्स्ट ईयर में आते हो ना, तो फर्स्ट ईयर में जैसे जब हम इंडिया से निकलते हैं तो हम बहुत एक्साइटमेंट होते हैं कि हाँ कि हम डॉक्टर बनेंगे, एमबीबीएस करेंगे। बट जब आप फर्स्ट ईयर में जाओगे, तो फर्स्ट ईयर का देखो, एक मैं रियलिटी चेक बताऊं, फर्स्ट ईयर में सिर्फ आपके एक पढ़ने वाला सब्जेक्ट अनेट है, उसके अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद में हिस्ट्री ऑफ रशिया, हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, बायोएथिक्स, और ये सब मतलब फालतू सब्जेक्ट है, सिर्फ बता रहा हूँ। तो एक ही सब्जेक्ट है अनेट, तो आपको फर्स्ट ईयर में तो आपको बिल्कुल फील भी नहीं आएगी, आप बोलोगे कि पता नहीं हम क्या पढ़ रहे हैं, ये सब तो मेडिसिन से रिलेटेड भी नहीं है। बट ये अब हम रशिया गए हैं, तो उनका जो जो भी करिकुलम है वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो ये सब्जेक्ट मतलब ज्यादा हार्ड नहीं होते, ये सब्जेक्ट बहुत इजी होते हैं। बस आप क्लास जाते रहो, आपके निकल जाएंगे, आपको ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, टीचर खुद ही पास कर देते हैं। बट ये है कि बस क्लास जाना है आपको, अगर आप क्लास मिस करोगे तो आप, हो सकता है कुछ बच्चे ये भी पास नहीं कर पाते। तो बस ये कि आप क्लास जाते रहो। तो फर्स्ट ईयर में बस आपको ये है कि आप अनेट पढ़नी पड़ेगी। अब बच्चे बोलेंगे सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है, अगर आप अनेट ढंग से पढ़ोगे ना, तो न्यूरो अनेट है, उसमें और भी काफी पार्ट्स हैं, तो आप एक साल में उसे खत्म भी नहीं कर पाओगे, इतना है।
फिर आप सेकंड ईयर में आते हो, आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ोगे। उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरियाज वगैरह पढ़ोगे, ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ोगे जिनकी वजह से ये बीमारियां होती हैं। फिर उनके ट्रीटमेंट वगैरह पढ़ोगे, टीचर आपको बोर्ड पे क्लिनिकल केस करवाएगा। हाँ, फिर सेकंड ईयर से धीरे धीरे फिर आपको वो फील आना शुरू हो जाएगी कि हाँ आप एमबीबीएस करने आए हो। बट आप ऐसे एकदम फर्स्ट ईयर में आप आओगे तो आपको नहीं लगेगा, बट हाँ सेकंड ईयर से आपको लगेगा, आपकी एक्सपेक्टेशन आपको कहीं ना कहीं लगेंगी, हाँ धीरे धीरे पूरी हो रही है। और जैसे अभी आप स्टूडेंट हो उड़ाल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के, तो उड़ाल में जो होता है एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो बाकी यूनिवर्सिटीज कुछ हैं रशिया में या फिर किसी और कंट्री में जहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, तो ये क्या बेनिफिट रहता है इस चीज़ का कि हाँ एंट्रेंस एग्जाम देकर हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं पढ़ने के लिए? एंट्रेंस एग्जाम का मैं बताऊं, जैसे अभी जो बच्चे देख रहे होंगे वीडियो, काफी देख रहे होंगे, काफी यूनिवर्सिटीज वगैरह सर्च कर रहे होंगे। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में क्या होता है कि जो एंट्रेंस एग्जाम होता है जस्ट फॉर्मेलिटी होता है। फॉर्मेलिटी इसलिए होता है क्योंकि 200 ही सीट हैं, 200 बच्चे आ रहे हैं, तो उसमें भी उनको तो कॉलेज वालों को तो सीट भरनी है, कॉन्ट्रैक्टर्स को सीट भरनी है, तो उन्हें तो वो क्या ही एंट्रेंस एग्जाम देंगे बच्चे को। बट उड़ाल में क्या होता है कि जैसे जिस जिस ईयर मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था 2024 में, उस टाइम कुछ 200 250 300 के आसपास सीट थी, और अप्रोक्सीमेट 2000 बच्चों ने एग्जाम दिया था। तो यूनिवर्सिटी के पास कोई पैरामीटर होना चाहिए कि सिलेक्टेड बच्चों को लें, इसलिए वो एंट्रेंस करवाया जाता है ताकि सिर्फ अच्छे पढ़ने वाले बच्चे ही आए। तो ये चीज़ तो हुई कि सारे पढ़ने वाले बच्चे आते हैं, और बाकी इसमें बात करें कि यूनिवर्सिटी का जो एकेडमिक्स है वो तो मतलब इंडिया के लेवल का नहीं होगा, बट जो हमें पढ़ना है वो इंडिया के लेवल का पढ़ना है, तो उसमें कुछ हेल्प आउट होता है। जैसे हमें कुछ डाउट हुआ, हम पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, डाउट होते हैं तो हम टीचर्स के पास जाके उसमें पूछ सकते हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल है। जैसे जैसे माइक्रोबायोलॉजी है, तो माइक्रोबायोलॉजी जो मेन सब्जेक्ट है, जैसे आपके सेकंड ईयर में माइक्रोबायोलॉजी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, ये तीनों सब्जेक्ट काफी अच्छी तरह, मतलब जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, काफी अच्छी तरह टीचर्स पढ़ाते हैं। जो माइक्रोबायोलॉजी के जो टीचर हैं, हाँ। हमारी 2.5 घंटे की क्लास लगती है, तो उसमें से वो लगभग 2 घंटे पूरा अच्छी तरह पीडीएफ लेके आते हैं। जैसे मान लो कोई एक या दो बैक्टीरिया होते हैं, अगर बड़ा बैक्टीरिया है तो कोई एक, अगर छोटे छोटे हैं तो दो तीन, वो पूरी हाँ। पीडीएफ लेके आते हैं। तो 2 घंटे तक लगातार पढ़ाते हैं बिल्कुल अच्छे से कि क्या उसके सिम्टम्स है, क्या कॉज है, बॉडी में जाके वो क्या करता है, बहुत अच्छी तरह पढ़ाते हैं। शायद इंडिया में भी शायद उतना अच्छा नहीं पढ़ाते होंगे, बट काफी अच्छा पढ़ाते हैं। फिर उसके बाद में वो आधे घंटे बाद उसका वो टेस्ट लेते हैं कि आपने क्या पढ़ा। उसके बाद में आपको 10 एमसीक्यू देते हैं, और एक एमसीक्यू के लिए आपको 40 सेकंड देते हैं। तो हाँ। ऐसे करके क्लास होता है, तो काफी अच्छा वो मतलब पढ़ाते हैं। बाकी ये है कि अगर आप जैसे अगर आप खुद से पढ़ रहे हो, मतलब बायोकेमिस्ट्री या कुछ भी पढ़ रहे हो, अगर आपको कोई डाउट है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, जैसे मेरी क्लास में मैंने बहुत बच्चे देखा है जो थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, सो माइक्रोबायोलॉजी वाले टीचर के पास जाके पूछते हैं कि सर ये ऐसे है या ये टॉपिक है, तो काफी मतलब उन्हें टीचर समझाते हैं कि और एक सबसे बड़ा जो डिफिकल्टी आता है वो आता है कि हम अपने घर से 6,000 किलोमीटर 7,000 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं, तो होम सिकनेस फील होता है। तो उस चीज़ के रिलेटेड मतलब तुम्हारे हॉस्टल में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, तो उस चीज़ से कैसे मतलब आउट होते हैं कि होम सिकनेस ना हो? होम सिकनेस तो ऐसा है, अगर जब आप नए नए आते हो ना तो बहुत अजीब सा लगता है, वो सबको ही लगता है, ठीक है। जब आप फर्स्ट टाइम जब आप आओगे, ठीक है, आप अपने बैग लेके जब आप हॉस्टल में घुसोगे, आपको ऐसा लगेगा मैं कहाँ गया, मैं इंडिया में ही था, ठीक है। तो बट एक दो दिन जैसे आपको सिम मिल जाएगी, और आप उसमें जैकेट वगैरह ले लोगे, एक दो आपके कुछ आपको अच्छे दोस्त मिल जाएंगे, हो सकता है शायद आपको अपनी सिटी के मिल जाए या अपनी मतलब स्टेट के मिल जाए। तो एक दो दिन में आपको हर फ्रेंड्स मिल जाएंगे, तो फिर उसमें आपको फीलिंग होता है, और धीरे धीरे अब आप क्लास जाओगे तो आपकी फर्स्ट ईयर क्लासेस धीरे धीरे बढ़ेंगी, क्योंकि माइनर सब्जेक्ट बहुत सारे फर्स्ट ईयर में। तो धीरे धीरे ऐसा होगा, आप अपनी स्टडीज में बिजी हो जाओगे, आप रशिया एक्सप्लोर करोगे, ठीक है। आप आपको नई नई चीजें फैसिनेट करेंगी। तो स्टार्टिंग में इतना नहीं आता, हाँ सेकंड ईयर में आपको, तो सेकंड ईयर में आप थोड़ा खाना खुद से बनाते हो, और मेन सब्जेक्ट शुरू हो जाते हैं, सेकंड ईयर में थोड़ा फील होता है। बट ये है कि बट आपको पढ़ाई के साथ, क्योंकि आप बिजी रहोगे, पढ़ाई करोगे, खाना बनाओगे, बाकी जैसे जिसको जैसे कोई स्पोर्ट्स अच्छा है, मतलब कोई स्पोर्ट्स खेलता है, कोई जिम जाता है, या किसी को वैसे बाहर घूमना पसंद है, तो सब अपनी अपनी एक्टिविटीज करते हैं, तो फिर धीरे धीरे आपको वो आदत पड़ जाती है। तो फिर एक टाइम के बाद वो चीज फील नहीं होती आपको। और रही बात कि इतने दूर हम घर से रह रहे हैं, कंट्री से दूर रह रहे हैं, तो खाने पीने का मतलब चीज़ें वहाँ पे मिल रही हैं? हाँ, खाने पीने का है कि आपको जैसे फर्स्ट ईयर में ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से हर यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में मैथ सिंपल से भी होता है।
तो आपको हम्म। फर्स्ट ईयर में तो शायद इतनी मतलब दिक्कत नहीं आएगी। बाकी सेकंड ईयर से जब आप खुद खाना बनाओगे तब आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यहाँ पे उतनी ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह या उतना ऑप्शंस नहीं है खाने के। तो आपको खुद ही क्या कहते हैं सुपरमार्केट से खरीद के आपको खुद ही बनाना, आपको खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। तो हम्म। खाने की हाँ मैं कहूँगा कि थोड़ी प्रॉब्लम आती है। बट अब धीरे धीरे एक चीज और मैंने देखी शुरू हो रही है कि जैसे काफी काफी सिटीज में क्या कहते हैं रोटी वगैरह के जैसे पैकेट आने लगे हैं, प्रॉपर रोटी के पैकेट। आप हाँ। जस्ट जैसे जैसे कि आप सीधे उसे क्या कहते हैं आप पैन पे गरम करो, बिल्कुल प्रॉपर रोटी या पराठा एकदम प्रॉपर रोटी के नाम से आता है वो। तो अब काफी इंडियन प्रोडक्ट्स भी जैसे शांति का मैंने चावल भी देखा है। थोड़ा महंगा आता है बट मिलता है यहाँ पे। और धीरे धीरे घी भी बहुत से पेट्रोचा वगैरह में घी घी वगैरह भी मिलने लग गए हैं, तो मतलब धीरे धीरे अभी इंडियन प्रोडक्ट्स काफी बढ़ रहे हैं। अगर बात करें कि हॉस्टल लाइफ जो है, कि हॉस्टल में रूम में रहते हैं, 3-4 लोग शायद रहते हैं रूम में, उस हिसाब से मतलब हॉस्टल में कंपेटेबिलिटी हो पाती है नहीं हो पाती है, पढ़ाई हो पाती है नहीं हो पाती है, उसके बारे में। उसके बाद में हॉस्टल में देखो मैं सबसे मेन चीज होता हूँ कि डिपेंड करता है कि आप कैसे लोगों के साथ रह रहे हो। ठीक है, वो बहुत चीज है। हम्म। जो फर्स्ट टाइम जो बच्चे जा रहे हैं मैं सबको यही एडवाइस करूंगा कि अगर कोई देख रहा हो तो कि भाई रूममेट अच्छे ढूंढना जो आपके साथ रहने वाले, क्योंकि उससे बहुत आपकी लाइफ इफेक्ट होगी। ठीक है, अगर मान लो कोई ऐसा बंदा है जो जैसे अब देखो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हर जगह होती हैं, बट ये कि एडजस्ट करने वाले लोग होने चाहिए। अब हम्म। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो कोई रूममेट है वो देर तक पढ़ रहा है और एक है उसको जल्दी सोने की आदत है, फिर वो बोलेगा भाई लाइट ऑफ कर दे मुझे सोना है, एक बोलेगा हम्म। नहीं ऑन रहने दे मुझे पढ़ना है। फिर वहां लड़ाई होती है। तो बट ये कि अब जैसे मेरा रूममेट है, हमारे रूम मेरे रूम में ये रूल है कि जब तक जैसे अगर जब तक कोई पढ़ रहा है तब तक लाइट ऑन रहेगी, अगर कोई नहीं पढ़ रहा तो लाइट ऑफ कर दो। ठीक है, तो इतना हम्म। वो लोग एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और बाकी थोड़ा जैसे इतना भी आपको कॉमन सेंस होना चाहिए, जैसे अगर कोई सो रहा है दिन में या शाम को कोई भी सो रहा है तो आप रूम के अंदर फोन पे बात मत करो, आप वॉशरूम में चले जाओ या थोड़ा बाहर चले जाओ, मतलब कॉरिडोर के एंड में वहां पे जाके आप फोन पे बात कर लो। तो इतना मतलब होना चाहिए आइडिया, जैसे कोई सो रहा है आपको इतना पास बात नहीं करनी चाहिए। और मेन रही साफ सफाई की बातें, तो आपको अपना कचरा खुद फेंकना है, खुद वो भी करना है। ये नहीं कि वो साफ नहीं कर रहा तो मैं भी साफ नहीं कर रहा, रूम में कचरे का ढेर कर दो, ऐसे भी है हमारे हॉस्टल में कि उनके आप रूम में घुस नहीं सकते। तो वो ये कि रूममेट सबसे ढूंढो। तो क्योंकि इससे काफी चीजें मैटर करती है, आप पढ़ भी पाओगे, आप अच्छे एक साफ सुथरी जगह पे रहोगे, आराम से आप सो पाओगे, आपको क्लास जाने में हेल्प करेंगे, आपको कोई भी असाइनमेंट वगैरह होगी उसमें हेल्प करेंगे। तो एक अच्छा मतलब रूम पार्टनर चुनना बहुत जरूरी है। रूम पार्टनर तो जरूरी है, और एक चीज इसमें ये भी रहती है कि अगर रूममेट अच्छा नहीं मिला है तो रूम चेंज करने के ऑप्शंस होते हैं उसमें। हाँ ये होता है कि जब आप आए हो तो जो जो रूम अलॉट होने का जो भी प्रोसीजर होता है वो सब यूनिवर्सिटी की तरफ से होता है। इसमें हम्म। कॉन्ट्रैक्टर वगैरह का ज्यादा कोई रोल नहीं होता। कई यूनिवर्सिटीज में होता होगा, मुझे तो नहीं पता, बट हमारी में नहीं होता। तो वो सब डायरेक्ट डीन ऑफिस से ही कंट्रोल होता है। तो आपका एकदम से तो नहीं मतलब चेंज होगा कि आप जैसे अब कल आए हो रशिया, आपकी मान लो कोई क्लैश हो गया तो फिर आप अगले दिन रूम चेंज करा लो, ऐसे तो नहीं होगा। उसका एक थोड़ा मतलब एक डॉक्यूमेंटेशन होता है, प्रोसेस है पूरा, आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, अपना इशू बताना पड़ेगा। बट हाँ इतना कंफर्म है कि अगर आपका इशू जेन्युइन है और आप नहीं एडजस्ट कर पा रहे तो आपका मतलब रूम इजीली आपका चेंज हो जाएगा। आपका चाहो तो रूम भी चेंज हो जाएगा, आपका हॉस्टल भी आप चेंज करना चाहो तो आपका हॉस्टल भी चेंज हो जाएगा। अगर उड़ाल की बात करें तो उड़ाल में अभी कितने हॉस्टल्स हैं उस हिसाब से, मतलब इंडियंस कितने हॉस्टल्स में रह रहे हैं? मेन मेन मोस्ट ऑफ द इंडियंस अभी 3 हॉस्टल्स तो 4 हॉस्टल्स में रहते हैं, पर मेजोरिटी वो है वो 3 हॉस्टल्स में रह रही है। अच्छा, मतलब एकोमोलेशन का कोई इशू नहीं है कि अगर स्टूडेंट्स आते हैं, अभी जैसे 250 सीट्स कर दी हैं उड़ाल ने, लास्ट ईयर वो 200 थे, तो स्टूडेंट्स को मतलब सीट मिल जाएगी हॉस्टल में? हाँ हॉस्टल में सीट्स मिल जाएगी, क्योंकि जो जैसे अभी जो 6th ईयर वाले स्टूडेंट होंगे जो भी हम्म। इजिप्शियन जो भी वगैरह के पढ़ रहे हैं अदर कंट्रीज के बच्चे, अभी जैसे उनका 6th ईयर खत्म होगा तो शायद ऐसा रूल होता है कि शायद आपको 15 डेज के अंदर शायद हॉस्टल खाली करना पड़ता है। तो वो लोग जैसे निकल जाएंगे तो उसके बाद रूम काफी खाली हो जाते हैं, तो फिर जो नए बच्चे आएंगे उनको उनको सीट मिल जाएगी। और उड़ान में एक अच्छी बात ये है कि जैसे सिर्फ मतलब एक हमेशा हर ईयर वो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ बच्चे ही लेते हैं। तो उससे ये फायदा होता है कि मतलब हॉस्टल्स वगैरह की या फिर बाद में एक्सपेल करने की ऐसी कोई मतलब इशू नहीं होता उड़ान में।
अभी तक मतलब यूनिवर्सिटी से कोई एक्सपेल हुआ है अदर देन एकेडमिक्स? क्योंकि एकेडमिक्स में अगर कोई फेल हो रहा है तो वो तो अगर मैं पॉसिबल ही हो। अगर मैं देखो अगर अगर मैं एक्सपेल की बात करूं, तो अगर एक्सपेल, देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, एक्सपेल काफी बच्चे हुए हैं, बट वो सब जेन्युइन इश्यूज की वजह से हुए हैं। जैसे कभी किसी ने कोई डिसिप्लिन तोड़ा हो, या हम्म। कभी हॉस्टल में जैसे किसी ने कुछ किया हो, तो मतलब वो अपनी वजह से हुए हैं। ऐसा मतलब ऐसा अभी तक कोई नहीं हुआ कि मतलब कोई विदाउट रीजन किसी को, या कोई बहुत छोटे से रीजन पे ऐसे एक्सपेल कर दो, ऐसा तो अभी तक नहीं हुआ। कुछ बच्चे खुद भी अपनी तरफ से भी गए हैं घर पे, बट हमेशा जो रीजन है वो जेन्युइन रहा है, कभी कोई विदाउट रीजन कोई एक्सपेल नहीं किया। अभी तक अप्रोक्स कितने हुए होंगे एक्सपेल अगर बात करें तो? एक्सपेल एक्सपेल एक बच्चा तो जब जब मेरा बैच आया था ना, तो वो दूसरे दिन ही वो घूमने के लिए कजान चला गया था, बिना बताए, डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं हुआ था उसका। तो उसको फिर वहां पे पकड़ा था, तो एक तो तब ही हो गया था, उसके बाद दो बाद में गए थे, फिर एक, मतलब हुए होंगे अभी तक शायद पाँच, 5 से लेके 10 के बीच हाँ, में तो हुए। अगर 250-300 स्टूडेंट्स आ रहे हैं उसमें से 5 लोग 3 साल में अगर गए हैं, रूल तोड़ने की वजह से गए हैं, वो भी जेन्युइन रीजन है तो वो तो हाँ। होता है हर यूनिवर्सिटी का हाल है। और एक बेसिक चीज जो अभी आने वाले स्टूडेंट्स हैं ओराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के या फिर रशिया किसी भी यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, उनको मतलब गाइड करने के लिए क्या एडवाइस देना चाहोगे कि हाँ मतलब ये मत करना कभी भी रशिया के, या फिर इंडिया से आ रहे हो रशिया पढ़ने के लिए तो मतलब ये दिमाग में रखो अपने। मैं अच्छा, इसके लिए मैं सबसे पहले बच्चों को कहना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन मत लेके आना। ठीक है, कि आप एकदम सोच के आओ कि तो इतना ऐसे कुछ नहीं होता, और हमेशा अपने अपने आप को वर्स्ट सिचुएशन के लिए मतलब रेडी रखना, कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, जैसे हम आए थे उस टाइम, हमारे जो हमें हमें पुराना हॉस्टल्स मिला था। ठीक है, तो उस हॉस्टल कंडीशन इतनी सही नहीं थी, बट ये था कि हाँ, मैं उतनी एक्सपेक्टेशन लेके नहीं आया था, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई थी। ठीक है। और बाकी ये है कि आप जैसे अगर अपना जो जरूरत का जो मेन सामान है वो सामान लेके आओ। ठीक है, स्पाइसेस वगैरह लेके आओ, जरूरत पड़ेगी आपको। और जब आप यहाँ पे आ रहे हो, तो वही मैंने कहा कि जैसे बहुत जैसे जो सेरेमनी वगैरह होती है जाने से पहले, या एयरपोर्ट पे जो भी लास्ट मीटअप वगैरह होता है, उसमें आप बात बात करके देखो। अगर आपको अपने सेम माइंड सेट के लोग मिले, आपको लगे हाँ इससे मेरी बॉन्डिंग अच्छी हो सकती है, तो आप वहीं पे चूज कर सकते हो कि हाँ मैं इसके साथ आप रूम शेयर करूंगा, तो वहाँ पे आप रूममेट चुन सकते हो। और दूसरा ये कि जब आप रशिया आओ, तो बिना किसी को बताए कहीं भी एकदम जस्ट आते ही कहीं भी ज्यादा दूर घूमने मत जाओ। पहले अपना डॉक्यूमेंट प्रोसीजर हो जाने दो, कंप्लीट होने दो, सिम सिम मिल जाए आपको। एकदम से आप कहीं दूसरे, ये नहीं कि आपका फ्रेंड पहले से कहीं रहता है आप उससे मिलने चले गए, ऐसा कभी मत करना, वरना जाती आप सीधे एक्सपेल हो जाओगे। और आप आपके जो भी पैसे हैं फीस के, डॉक्यूमेंटेशन के, वो आप अपनी कंपनी से या फिर जेन्युइन किसी उसी बंदे से आप एक्सचेंज वगैरह कराओ, क्योंकि रशिया में ये लास्ट ईयर बहुत बहुत हर जगह, ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में फीस के टाइम पे स्कैम्स हुआ। ठीक है, मेरे खुद के पैसे अभी तक फंसे पड़े हैं। तो पैसे वगैरह बहुत देख के एक्सचेंज कराओ किसी से, जेन्युइन से। और बहुत सारे बच्चे एडवांस मतलब कॉन्ट्रैक्टर को फीस वगैरह देते हैं एडवांस में बहुत ज्यादा टाइम के लिए, वो मत दो। ठीक है, अपनी जितनी फीस है हर सेमेस्टर की वो करो। और बाकी कोई भी इनलीगल काम मत करना वहां पे जाके। ठीक है, जिससे आपको ट्रबल हो, क्योंकि आपके मम्मी पापा भी नहीं पहुंच पाएंगे वहां तक, ना वो कुछ कर पाएंगे। अगर आप कितने भी, आप वेल टू डू फैमिली, तो आपको कितने भी पॉलिटिकल कनेक्शन है, वो रशिया में कुछ काम नहीं आएंगे। ठीक है, अगर आप किसी भी गलत काम में आप फंसते हो तो। और जो रशिया के जो लोग हैं, आपको कोई मतलब उससे किसी से मिसबिहेव मत करो, क्योंकि पुलिस आएगी, आपको रशियन आएगी नहीं। जो रशियन बंदा हो वो सारी चीजें बता देगा, हो सकता है वो एक दो बातें और ऐड कर दे, तो आप उसमें भी आप ट्रबल में फंस सकते हो। तो ये सब चीजें, अपना फोन वगैरह आप संभाल के रखो, क्योंकि बस में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, तो फोन वगैरह इजीली चोरी हो जाते हैं। मेरे रूममेट का भी वो चोरी हुआ था। बस यही सब चीजें हैं कि जो फर्स्ट ईयर में बच्चे ध्यान रखें। और एक चीज और है कि जैसे अगर बात करें ओराल की, तो ओराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को काफी लोगों को ये कंजम्पशन रहता है कि ओराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो बाइलिंगुअल है। बिकॉज यूनिवर्सिटी का लास्ट ईयर बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहता है इस चीज को लेके कि बाइलिंगुअल है या नहीं है। इसका मैं जेनुअनली मैं बताऊं तो ये जो इशू उठा था लास्ट ईयर, काफी इशू उठा था इसके रिगार्डिंग, काफी मीटिंग्स वगैरह भी हुई थी हमारी डीन के साथ, रेक्टर के साथ। और जो दो कंपनीज काम करती हैं उनके भी रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे बात करने के लिए। तो बेसिकली जो इशू क्या था, वो इशू ये था कि यूनिवर्सिटी ने अपनी साइट पे लिखा कि जो कोर्स है वो बाइलिंगुअल है, कि हम
2 साल इंग्लिश में पढ़ाएंगे और आपको थर्ड ईयर रशियन में पढ़ना पड़ेगा। तो उसमें एक्चुअली होता क्या है, पूरे रशिया में बता रहा हूँ मैं, हर यूनिवर्सिटी का बता रहा हूँ ये, कि आप सेकेंड ईयर तक आप सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ते हो, फिर आप थर्ड ईयर से आप धीरे धीरे, जैसे वीक में 1 या 2 दिन आप हॉस्पिटल जाना शुरू करते हो। ठीक है। हम्म। अब हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स हैं वो काफी सीनियर डॉक्टर होते हैं। ठीक है। वो यंग, अभी अभी की जनरेशन में वो काफी मतलब ओल्ड डॉक्टर्स होते हैं, तो उनको इंग्लिश नहीं आती। ठीक है। हम्म। और वहाँ पे जो पेशेंट है, ऑब्वियस सी बात है, वो लोकल पेशेंट है, उन्हें भी इंग्लिश नहीं आती, तो वहाँ पे जो हॉस्पिटल प्रैक्टिस जो होती है, ठीक है, और जो भी मतलब डॉक्यूमेंटेशन जो होता है पेशेंट का, वो सब रशियन में होता है। तो वो जो प्रैक्टिस होती है वो रशियन में ही होती है, हर जगह वो रशियन में ही होती है। तो एक तरह से कॉलेज में वो जो लिखा हुआ था वो उसके रिगार्डिंग लिखा हुआ था। बाकी जो आपके जो जैसे थर्ड ईयर में जैसे आपके पैथोलॉजी होती है, फार्माकोलॉजी होती हम्म। है, वो उस सब्जेक्ट के जो एग्जाम वगैरह होते हैं या टीचर जो पीपीटी बना के लेके आता है, वो सब इंग्लिश में ही होता है। मिस इन्फॉर्मेशन कह सकते हो या फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन कह सकते हो आप यूनिवर्सिटी और बच्चों के बीच में। बट देखो, जो मेन चीज होती है वो है आपकी डिग्री का वैलिड होना। उसके हम्म। रिगार्डिंग मैंने क्या कहते हैं, उसके रिगार्डिंग फिर जो एंड बात तो यही आती है ना कि हमारी डिग्री वैलिड है कि नहीं 6 साल बाद। हम हम्म। क्योंकि पढ़ाई हम किसके लिए कर रहे हैं, डिग्री के लिए। तो हमने डिग्री के रिगार्डिंग फिर डीन से पूछा। तो जो हमारी डीन है उन्होंने बच्चों को व्हाट्सएप पे डिग्री का, अब जो डिप्लोमा जिसको कहते हैं, हम्म। जो कि 6 ईयर बाद मिलती है, उन्होंने उसकी एक सॉफ्ट कॉपी भेजी हमें हम्म। कि हम ऐसा ऐसा प्रोवाइड करते हैं जिसमें कहीं भी लैंग्वेज का कहीं भी मेंशन नहीं होता कि आपने हम्म। किस लैंग्वेज में करी है। और वो जो डिग्री होती है वो रशिया में, अगर मेरे ख्याल से अगर ओवरऑल पूरे रशिया में अगर 300 यूनिवर्सिटीज हैं, तो वो 300 यूनिवर्सिटीज में वो डिग्री सेम ही मिलती है। कोई फर्क नहीं होता उसमें। उसमें बस कॉलेज का नाम होगा, बस चेंज होता है, बाकी वो पूरी डिग्री सेम ही होती है। और आने से पहले, मतलब जब आपकी 6 ईयर खत्म हो जाती है, तो इंडिया आने से पहले आपको वो ट्रांसलेट करवा के लेके आनी पड़ती है। आपको ट्रांसलेट करवा के, नोटराइज करवा के तब लेके आनी पड़ती है। सो गाइज, हमने आज जाना कि उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के थर्ड ईयर के स्टूडेंट का रिव्यू, कि उनके 2 साल यहाँ कैसे रहे रशिया में, कैसे उनको यूनिवर्सिटी लगी, यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस कैसा रहा, यूनिवर्सिटी में कैसे पढ़ाई होती है, कैसे उनका हॉस्टल लाइफ चल रहा है। सो ऐसे ही और स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस और यूनिवर्सिटीज़ के एक्सपीरियंस मैं आपको देता रहूँगा। सो मिलेंगे जल्दी फिर से नई वीडियो में। सो बाय बाय। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और थोड़ा सा भाई सपोर्ट कर दो। कमेंट करके अपने जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस पूछ सकते हो। अगर कमेंट में पूछने में दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे नंबर आ रहा हो कहीं पे, नंबर पे मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे, और इंस्टा मेरे डिस्क्रिप्शन में, तो इंस्टा पे भी आके मेरे को फॉलो कर सकते हो। सो बाय बाय।